नमस्कार, मैं हूं शशि शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं वो हैं मिस्टर कल्याण जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं और सांगानेर से हैं मंडल अध्यक्ष। कांग्रेस से कल्याण जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। कल्याण जी, बहुत से सीधा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सातों फेज का आज लास्ट इलेक्शन, आज है लास्ट 7वां फेज लोकसभा इलेक्शन का। तो सातों फेज जो है, जो नियर अबाउट अब एंड पे आ रहा है, 55-60% की वोटिंग अभी तक हो गई है। परसेंटेज ऑफ वोटिंग अगर आप देखें तो बहुत ही सिनेरियो कम ही रहा है। कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी प्रोडिक्शन नहीं है। अब एग्जिट पोल पे डिपेंड करता है। एग्जिट पोल कल से शुरू होगा, उसमें देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है किस तरफ क्या होगा। आप कुछ प्रकाश डालें इस पे कि जो लोएस्ट वोटिंग हुई है वो सबसे बड़ा एक खतरनाक इशारा है हमारे राजनीति में, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें सर। देखिए, अभी तक जो परसेंटेज वोटिंग हुई है, अभी तक जो वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज बहुत लो रहा है। और सातों फेज में ये देखने को मिला है कि परसेंटेज पिछले टाइम जो 2019 में वोटिंग हुई थी उससे प्लस कहीं पे भी नहीं हुआ है। जी। उसका रीजन पहले ये मान रहे थे कि बहुत तेज गर्मी है, उसकी वजह से नहीं हो रहा। बाकी सभी जगह ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में वोटिंग जो है बहुत लो रही है। कहीं कहीं पे प्लस में रही है, जैसे वेस्ट बंगाल है या कहीं पे है। तो ये सारी वोटिंग लो रहने का मतलब ये है कि लोगों का रुझान या लोगों का इंटरेस्ट वोट देने में नहीं रहा है। और वोट देने के लिए जो जुनून होता है वो नहीं के बराबर रहा है, क्योंकि कुछ विपक्ष पार्टियां हैं और कुछ पक्ष पार्टियां हैं। तो दोनों ही पार्टियां इसमें निस्तेज रही है प्रचार प्रसार करने में या लोगों को वोट बूथ तक पहुंचाने में। क्योंकि सबसे बड़ा जो इसका इफेक्ट है मेरे हिसाब से बेरोजगारी, महंगाई और जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे भटकना है। ये दोनों ही पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टियां जो है वो मुद्दों से भटक गई है और मुद्दे कहीं देखने को नहीं मिले हैं। हमारी सत्ताधारी पार्टियां जो है उन्होंने मुद्दों को बार बार भटकाया है, एक मुद्दा कहीं पे भी नहीं रहा है। और जो बेरोजगारी और महंगाई जो है उसकी उन्होंने कहीं तक भी चर्चा नहीं करी है। नहीं, जो उनके मैनिफेस्टो में जो था, मैनिफेस्टो की कहीं पे चर्चा करी है कि पिछली बार हमने एक घोषणाएं करी थी, हमने ये कंप्लीट कर दी है और हम आगे ये करने जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो एक प्रचार प्रसार में जो नहीं देखने को मिल रही है और लोगों का रुझान जो बिल्कुल नीरस और बिल्कुल सुस्त हो गया है, उसका रीजन है। और मेरे को ये लगता है कि ये जो मौन वोटिंग हुई है, जो 50%, 60% जो पोलिंग हुआ है, ये पोलिंग बहुत बड़ा उलटफेर करेगी। और मौन वोटिंग जहाँ होती है वहाँ उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जैसे पहले सत्ताधारी पार्टियों ने कहा था कि हम 400 पार है, 400 पार है। आज वो लोग भी खुलकर या कॉन्फिडेंस से वो नहीं कह पा रहे हैं कि हम 400 पार हैं। धीरे धीरे करके वो 400 पार से 310 पे आ गए, 300 पे आ गए और अब कह रहे हैं कि हम 310 से मेजोरिटी में अपनी सरकार ले आएंगे, मेजोरिटी की सीटें प्राप्त करने में। तो उन लोगों को भी कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कहीं मतदाता जो है हमसे नाखुश है और वो सामने कुछ कह नहीं पा रहा है और पोलिंग अपनी मर्जी से कर रहा है। तो ये जो है ये विपक्ष के लिए, पक्ष के लिए, दोनों के लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि विपक्ष भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है वो क्या होगा और पक्ष पार्टी भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या होगा। तो ये तो 4 तारीख को पता होगा कि किसके पक्ष में रिजल्ट जाता है, किसके पक्ष में नहीं जाता है। तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ओवर टू यू सर। जी कल्याण जी, इसके बारे में एक चीज मैं आपसे और ये पूछना चाहता हूं कि जो इस तरह से सिनेरियो चल रहा है ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि देश में क्या है कि नौजवान वोटिंग करने निकल ही नहीं रहा है। तो अगर नौजवान वोटिंग करने नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि नौजवान बिल्कुल खफा है,
वो एक बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, ये दो जो मुद्दे हैं बहुत ही आपस में एक दूसरे के पहिए हैं ये आसान लोग, और ये पहिए जो हैं अगर साथ नहीं चलेंगे तो आप किसी का भी कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो कल्याण जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसको सही मानते हैं, क्या ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी खराब कर रहा है और जो वोटिंग लाइन है वो भी खराब कर रहा है? इसके बारे में कोई आप प्रकाश डालें कल्याण जी। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस देश में बेरोजगारी और महंगाई ज्यादा हो और फिर शिक्षा पर टैक्स लगा हो, शिक्षा पर जीएसटी लगी हो, और जहाँ पर यह कि बेरोजगारी ज्यादा हो, महंगाई ज्यादा हो और आगे कोई उम्मीद नहीं लगे, तो हर आदमी अपना भविष्य अंधकार में समझता है। और आज का युवा जुमलों में विश्वास नहीं रखता। पिछले 10 साल से वो पूरे खर्चे भुगत रहा है 2 करोड़ नौकरियों के, तो आज तक यह कि नहीं हुआ। और अभी भी डे बाय डे जो नौकरियां निकाली जाती है उनके पेपर या तो लीक करते जाते हैं या कहीं कहीं जाके अवरोध करके उसको बाइंड अप कर दिया जाता है। तो जो रिपोर्ट अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल में युवाओं को कहीं पे भी नौकरी नहीं लगी है, न कहीं मिली है, न कहीं उम्मीद है। तो आज का युवा बहुत ही एकदम से त्रस्त है और वो अपना भविष्य अंधकार में मान रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं किस में विश्वास करूं। जब उसको ऐसा लगता है कि मैं किसको वोट दूं तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है और फिर वो घर बैठ जाता है। तो यही एक मेन रीजन है तो पोलिंग कम होने का या वोटिंग कम होने का। और ये देश के लिए भी खतरनाक कह सकते हो या देश के लिए बहुत एक बुरा है। और क्योंकि इससे न तो शिक्षा में विकास होगा, न बेरोजगारी में कोई कमी होगी। जैसा कि अभी रिजल्ट आ रहे हैं जिस तरह का देखने को मिल रहा है तो पिछले 45 सालों में हाईएस्ट बेरोजगारी है, हाईएस्ट बेरोजगारी है। तो पढ़े लिखे लोग बाग हैं, 83% बेरोजगार है जो हायर एजुकेटेड है। तो जब पढ़े लिखे लोग बाग बेरोजगार है, लाखों रुपए लगा के जो आदमी शिक्षा ग्रहण करता है, इंजीनियर बनता है या कोई डॉक्टर बनता है और फिर उसको रोजगार नहीं मिले तो उसका परिवार से भी नाता टूट जाता है, वो एक निस्तेज और नीरस हो जाता है और फिर वो दूसरी दुनिया में चले जाता है या दूसरी दुनिया में सोचने लग जाता है। तो वो ये देखता है कि ये गवर्नमेंट ये कुछ नहीं कर रही सिवाय जुमलों के या आश्वासन देने के, और आश्वासन में भी इस तरह की स्थितियां नहीं है कि आगे कोई उम्मीद हो। अभी इस इलेक्शन में इन्होंने कहीं पे कोई चर्चा ही नहीं करी कि हम युवाओं के लिए हम ये करेंगे या युवाओं को हम कहीं पे रोजगार देंगे या युवाओं के लिए हम कोई कहीं पे लोन की सुविधा करेंगे या उनको कोई औद्योगिक या छोटे लघु उद्योग में प्रोवाइड करेंगे। कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। पूरा 1.5 महीना 2 महीना इलेक्शन निकल गया, सारे मीटिंग सब समाप्त हो चुकी है और किसी भी मीटिंग को उठा के देख लीजिए कि सत्ताधारी पार्टी ने सिवाय इसके कि कांग्रेस से ये कहता है, विपक्ष पार्टी ये कर रही है, आगे आपका ये होगा, आपका मंगलसूत्र छिनेगा, आपकी प्रॉपर्टी बटेगी और आपका छीन लिया जाएगा। तो ये जो इस तरह की बेसिर पैर की बातें जो हुई है ना, ये शायद ये पहला इलेक्शन है जो मैं मेरी उम्र में देख पा रहा हूँ। अदरवाइज इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं वो सब किसी न किसी मैनिफेस्टो को लेके, किसी मोटिव को लेके और उसके बाद में लड़ा गया है। पिछले इलेक्शन में ये चलिए कि महंगाई पे जैसे ये कहा करते थे कि अब की बार मोदी सरकार महंगाई की बार तो भूल गए। तब महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, न कोई रोजगार के बारे में बात करना चाहता। तो आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं है या आदमी की मूलभूत जो आवश्यकता है उस पर कोई ऐसी बात नहीं कर रही। तो उसी को लेकर ये कि आज का युवा थका है और आज का युवा वोट देने नहीं जा रहा और यही एक कारण है जिसकी वजह से ये कि वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। ओवर टू यू सर। राइट सर। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिजमोहन जी, एडवोकेट ब्रिजमोहन जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आपको आवाज आ रही है ब्रिजमोहन जी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ब्रिजमोहन जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी। आपका फेस क्लियर नहीं है, थोड़ा आप फेस पे लाइट डालें, आपका फेस नहीं दिख रहा है। ब्रिजमोहन जी आपका फेस नहीं दिख रहा है, प्लीज। हाँ, मैं लाइट बंद करवा रहा हूँ, लाइट बंद। फिर मैं आपसे सवाल करूं क्योंकि सवाल आज बहुत महत्वपूर्ण है और आज 7वां फेज
हो रहा है और 7वां फेज खत्म होने पे आया है, तो इलेक्शन भी एंड पे आ गया है। इसके बारे में कुछ मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आपका फेज पहले क्लियर करें, चेहरा दिखाएं मेरा हमारे फेज 140 करोड़ एक जनता को। मिनट और हाँ क्लियर करता हूँ। अब देख, अब आ गया फेज। नहीं सर, अभी हाँ थोड़ा जी सा और क्लियर करिए, फेस आपका क्लियर नहीं हो रहा है अभी। लाइट में आप भाई, आए। मेरा क्या है, चलो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप बताएं, वो लाइट बंद कर, आप वो ये लाइट बताएं बंद मुझे, कर। ब्रिजमोहन जी, एक आप मिनट मुझे लाइट ये बंद। बताएं। हाँ अब आ गई, आ गई, आ अब गई, आ आगे, गई। आगे, जी जी, हाँ जी। ब्रिजमोहन जी, आप मुझे ये बताएं, 7वां फेज का इलेक्शन अब एंड पे आने को है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग्स कोई ज्यादा नहीं है, जो सिनेरियो शुरू से देखा गया है फर्स्ट फेज से वो 7वें फेज तक वही है। इसमें आप क्या सोचते हैं कि युवा वर्ग तो बिल्कुल घर से निकला ही नहीं है वोटिंग देने के लिए, और इस समय जो वोटिंग का एंड होने वाला है, आप क्या सोचते हैं कि जो जो पार्टियों ने अपने कमिटमेंट्स किए थे कि हम 400 लाएंगे, कोई कुछ लाएगा, कोई कुछ सीट लेके आएगा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ उस पर कमेंट करेंगे आप? लो वैसे परसेंटेज ऑफ वोटिंग। देखिए, पहले फेज से लेके अभी तक ओवरऑल वोट का परसेंटेज 60, 62, 63 इससे ऊपर कहीं नहीं गया। ये तो जी टोटल की बात करें। बाकी प्रदेश जी 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 वाइज अलग अलग होता है। जिस जी प्रदेश जी जी में वोट ज्यादा होता है, इसका मतलब वो क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी काम करती है। एंटी इनकम्बेंसी मतलब सरकार के लोग विरोध में वोट देते हैं। जो सरकार के जी विरोध में वोट देते हैं, इसका मतलब परसेंटेज वहां ज्यादा जाता है। जहाँ परसेंटेज कम होती है, उसके पीछे कारण ये होता है कि अरे भाई क्या करना, जाके सरकार तो आनी है, सरकार तो नहीं, जैसी है वैसी आएगी आएगी। और वैसे भी मैं मोर ओवर एक बात करूं, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, आजकल लोग अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते, लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं। कर्तव्य ये है कि वो जब चुनाव 5 साल बाद हो रहे हैं और वैसे सड़क पे चलेंगे, अरे सरकार तो काम ही नहीं करती, ये गड्ढा है, कचरा पड़ा है, सरकार तो काम ही नहीं करती। यानी कि अधिकारों की बात जरूर करेंगे और कचरा मैं खुद फेंकूंगा, जब फेंकूंगा खुद, और मैं विरोध करूंगा सरकार। ये आम आम बात है। एक बात, दूसरी, जैसे ये बोल रहे हैं कल्याण जी कि युवा वर्ग इसलिए नहीं होता है कि उनको रोजगार नहीं मिलता। हो सकता है कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों की भी हो, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी वालों को मान लो छुट्टी होती है, लेकिन वो छुट्टी में क्या करते हैं, जितनी भी चुनाव होते हैं वो लिंक करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं कि छुट्टी है, आनंद करो, एसी में बैठो, क्या करना वोट देके, सरकार तो अपनी आएगी आएगी। और जो दूसरा रोजगार करते हैं, रेडी चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, रद्दी जी का काम करते हैं, वो सोचते हैं मैं जाऊंगा, मेरे को क्या मिलना, मैं जी अपना काम छोड़ के क्यों जाऊं, वहां जाके लाइन में लगूं, मैं क्यों जाऊं। बाकी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये नहीं है कि लोग उदासीन हैं। उदासीन वो जी होते हैं जिनको लगे कि मेरी पार्टी तो हार रही है, आगे करेगी क्या। केवल कट्टर आदमी जो वोट देने जाते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के कट्टर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, किसी ममता पार्टी के हो, अखिलेश जी की पार्टी के हो, क्योंकि पार्टियों के नाम तो लोग भूल जाते हैं। पार्टी का नाम या राख सकते हैं कि वो परिवारवाद से पार्टी चल रही है, चाहे उद्धव की पार्टी हो, लालू जी की पार्टी हो। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आरजेडी को वोट देना, ये जानते हैं कि लेम्प को वोट देना। अखिलेश जी की पार्टी हो, वो ये जानते हैं ये मुलायम सिंह का लड़का है, इसकी पार्टी है, हमने साइकिल को वोट देना। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग कहेंगे हमें भारतीय बीजेपी को वोट देना, हमने कांग्रेस को वोट देना। नो डाउट कांग्रेस का भी वैसे का वैसा नाम है जैसे भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए वोट के पीछे कई कारण है कि वोट कम पड़ते हैं। पहला बात, जैसे मैंने बोला कि लोग अपने कर्तव्यों की बात करते हैं, अधिकारों की बात नहीं करते। दूसरा, वो कहते हैं मैं जाके क्या करूंगा। कहने का तात्पर्य ये है, एक फैक्टर काम नहीं करता है कम परसेंटेज होने का, कई उसमें फैक्टर होते हैं। तो ये तो रहा कम वोट का। बाकी
अब 7वां फेज खत्म होने को है, हो गया होगा खत्म, नहीं 6 बजे खत्म होना है। उसके बाद जो भी होगा 4 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। अभी चाहे एग्जिट पोल आए चाहे कुछ भी आए, वो एक तरह के अंदाजे होते हैं। और एग्जिट पोल वाले भी जो एजेंसियां होती है ना, उनका भी कहीं ना कहीं पार्टियों के साथ झुकाव होता है। झुकाव नहीं होता है, उनको पार्टियां पैसे देती है माहौल बनाने के लिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मीडिया का भी रोल 100% सही नहीं है। 100% की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कम है। कईयों का मीडिया का रोल भी अच्छा है। मीडिया को भारत सरकार का चौथा पिलर मानते हैं, स्तंभ। है ना। पहली लेजिस्लेशन होती है, फिर जुडिशरी होती है, उसके बाद जाके फिर मीडिया का भी नंबर आता है। मीडिया का भी अपना रोल है, लेकिन मीडिया भी क्या करे। मीडिया लोग वो सुनना पसंद करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। मान लीजिए मेरे को एक चैनल अच्छा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है ये मैं मान लो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, तो ये मेरा चैनल है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का चैनल लगा के बैठता हूँ। एनडीटीवी के बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, तो मैं एनडीटीवी सुनना पसंद करता हूँ। ये मेरे को जो मेरे कानों को अच्छा लगता है ना, मैं वो सुनना पसंद करता हूँ। मेरे को दिल को जो अच्छा लगता है मैं उसको नहीं सुनता, जो मेरे कानों को। ऐसे ही वोट भी वही देने जाता है जिसको जो पार्टी अच्छी लगती है। मेरा तो यही विचार है। बाकी जैसे आप जी और मेरे से कोई प्रश्न करे तो मैं अपनी, एक्चुअली मुझे आज के विषय का पता नहीं था। जी जी मुझे पता, जी। मैं आपसे भी कल्याण जी, बात नहीं की। हाँ जी, कल्याण हेलो। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय जो वोटिंग है नियर अबाउट 6 बजे तक खत्म हो जाए, 30 मिनट की और वोटिंग चल रही है, वोटिंग खत्म हो जाएगी। सब लोगों की किस्मतें, जो भी लोग खड़े हुए थे, सबकी किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी। और जैसा कि अभी मदान जी ने बोला कि एग्जिट पोल को भी मतलब एक अंदाजा होता है, हम मान नहीं सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि एग्जिट पोल जो है, जो दिखाते हैं हम लोग, वो एक अंदाजा है या नियर अबाउट होता है? एग्जिट पोल के बारे में भी आप कुछ बताएं। देखिए, मैं कल्याण जी। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल वही दिखाता है जो न्यूज चैनल का मालिक कहता है। और न्यूज हाँ चैनल के मालिक की डेट में 27 न्यूज चैनल के मालिक अडानी जी हैं, 16 न्यूज चैनल के मालिक अंबानी जी हैं और 15 न्यूज चैनल सुभाष चंद्रा जी के हैं। तो अपने बड़े बड़े न्यूज चैनल जो चलते हैं, वो आज तक है, एनडीटीवी है या आर भारत है, ये जो न्यूज चैनल है ये बड़े चैनल है। और जिन्होंने चैनल्स को हायर कर रखा है उसके मालिक 99% लोग बाग बीजेपी से रिलेटेड है और वो वही चीज दिखा रहे हैं जो बीजेपी को पसंद है या उनको जो दिया जाता है। मैं बड़े दुख के साथ में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज का मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया मीडिया नहीं रहा है। मीडिया खुलकर सच्चाई को बताता है, आज सच्चाई को छुपाया जाता है और बुराई को दिखाया जाता है। मेरा यह पर्सनल मानना है कि मीडिया सच्चाई को नहीं दिखाता। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मीडिया अखबार में या अपने चैनल पे देता है तो नीचे खाली लाइन में देता है, नीचे लाइन चलती है कि न्यूज दे दी, सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और बहुत सारी चीजों को वो बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है। आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा, अभी एमपी में एक दलित बच्ची के साथ में रेप हुआ और उसके बाद में उसके भाई को पीट पीट के मार दिया, उसके बाप को पीट पीट के मार दिया और उस बच्ची को मेडिकल के नाम पे एम्बुलेंस से धक्का देकर उसको मर्डर कर दिया गया। वो मीडिया ने नहीं दिखाया है। अभी रिसेंटली 15 दिन 20 दिन पहले की बात है ये, और उसका पूरा परिवार डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो लोग बाग कहीं कहीं ऐसी पार्टियों से जुड़े हुए थे जो पार्टियां दबंग है और अपने बलबूते पर उस केस को रफा दफा कर दिया। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए एग्जिट पोल जो है, मैं नहीं मानता कि एग्जिट पोल सत्य बताता है और सही कहता है। पिछले इलेक्शन में जो है अभी रिसेंटली 6 महीने पहले जो इलेक्शन हुए हैं
उसमें गवर्नमेंटें बनी है, राजस्थान में बनी है, एमपी में बनी है और दूसरी जगह बनी है। तो वहां पर वो मीडिया यही बता रहा था या एग्जिट पोल यही दे रहा था कि राजस्थान में गहलोत सरकार रिपीट होगी, एमपी में कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो होता है वो दिखाया नहीं जाता है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। और मीडिया कोई भगवान नहीं है, बाकी मीडिया एक माहौल बनाता है और मीडिया वही काम कर रहा है। जैसा कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, देश में बहुत सारी चीजें हो रही है, महंगाई पे कोई मीडिया बात नहीं करता, बेरोजगारी पे कोई मीडिया बात नहीं करता। आपके चाइना ने पाकिस्तान के साथ में कोलैबोरेशन करके और जो इधर एक्सपोर्ट है उसके ऊपर इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता, उसको दिखाया जाता है। इवन ये है कि चाइना बॉर्डर पे, इंडिया बॉर्डर पे सैटेलाइट के थ्रू जो पिक्चर्स आ रही है, वहां पर चाइना ने पूरे गांव बता दिए, इंडिया के जो नाम थे उनको चेंज कर दिया, तो ये चीजें दिखा नहीं रहे। तो मैं बड़े दुख के साथ में कह रहा हूँ कि आज का मीडिया मीडिया नहीं रहा है, मीडिया एक तरह से व्यवसाय हो गया और व्यवसाय करके पेड न्यूज चला रहा है। आप पैसा दो, जो मर्जी माया न्यूज चलाओ, वो नीचे एक कॉलम लिख देते हैं कि हम इस न्यूज के जिम्मेदार नहीं है, इतना सा वो करके इतनी कर लेते हैं, उस न्यूज को बार बार दिखाते हैं। जैसा कि अभी दिखाया जा रहा है कि ठीक है मोदी जी ध्यान में चले गए, ये मोदी जी का पर्सनल मैटर है, ध्यान में गए तो मोदी जी का पर्सनल मैटर है, उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, इसको देश से कोई तरक्की नहीं होगी कि मोदी जी अगर ध्यान में चले गए तो हमारा देश बहुत तरक्की कर जाएगा, या हमारी गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा, या हमारी महंगाई कम हो जाएगी, या मोदी जी इलेक्शन जीत जाएंगे। ये मोदी जी का पर्सनल मैटर है, मगर उसको मीडिया स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है। तो आज मोदी जी ने इतने बजे इतने मिनट पर यहाँ पर ये किया, उसके बाद में इतने के सामने इतने टाइम बैठे, फिर उन्होंने यहाँ पर ये माला फेरी, फिर उसके बाद में हर एंगल से फोटो लिए जा रहे हैं। तो ये किए, तो मोदी जी अकेले मोदी नहीं है, 40 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी करना या उसको एक तरह से सिक्योर रखना गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट मजबूर होती है और प्रोटोकॉल के तहत उनको एक दायरा या पैसा खर्च करना पड़ता है। तो मोदी जी का जो एक ये साधना स्थल है, ये करोड़ों रुपए अरबों रुपए इंडिया गवर्नमेंट के खर्च कर रहा है, और ये पब्लिक का पैसा है, मोदी जी का पैसा नहीं है। अगर मोदी जी अपने स्वार्थ के लिए ये पैसा खर्च करवा रहे हैं, अब इसकी कहां से पूर्ति करेंगे? क्या मोदी जी पर्सनल इसको देंगे? क्योंकि ये न तो किसी पार्टी का कोई तो है, न और बीजेपी का है, तो इसको बीजेपी अपना पैसा खर्चा थोड़ी वहन करेगी, ये पब्लिक का पैसा है। और देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की हरकतें करना या इस तरह का आडंबर करना ये शोभा नहीं करता है। देश का प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंटेटिव करता है और 140 करोड़ लोगों का मुखिया होता है। तो जहाँ पर अगर मुझको इस तरह की स्थिति हो तो 140 करोड़ लोगों की दयनीय स्थिति हो जाती है, अरबों रुपए करोड़ों रुपए वहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं, उसका कौन जगह जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार, कहाँ से पैसा आएगा? अगर मोदी जी अगर कुछ को करना चाहते थे, मेडिटेशन करना चाहते थे तो मोदी जी चलो चलो आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि मोदी जी पैसे खर्च कर रहे हैं। अभी चीफ मिनिस्टर मिस्टर केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जितने भी अपनी फीस किसी को भी दी है या जो भी वो अभी पैसे खर्च कर रहे हैं, वो भी तो गवर्नमेंट के ही खर्च कर रहे हैं, वो कौन सा अपना जेब से दे रहे हैं? यस, इसके बारे में आप कोई प्रकाश डालेंगे? देखिए ब्रिजमोहन जी पहले ब्रिजमोहन जी बोले आप। मेरा ऐसा विचार है, कहीं हम विषय से भटक गए। विषय ये था कि पोलिंग कम क्यों हो रहा है, विषय मोदी जी का नहीं था। विषय ये है कि एग्जिट पोल कैसे होगा। मैं एग्जिट पोल के लिए केवल आपसे 2-4 मिनट लूंगा। मैं स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, मतलब सांख्यिकी का। जब गायत्री देवी जी चुनाव लड़ रही थी जयपुर से, तो हमने उस समय एग्जिट पोल किया था। उस समय एग्जिट पोल की ये जो सिस्टम है नया आया था। एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट मानी बाहर। जब आदमी वोट देके बाहर निकलता है तो एक हम लोग आजकल तो नया सिस्टम कंप्यूटराइज आ गया, पहले हम एक पीपा लेके खड़े होते थे,
पीपे में उसको एक पर्ची देते थे, उसको पर्ची में कहते थे आप बताइए आपने किसको वोट दिया, वो पर्ची बंद करके पीपे में डाल देते थे। एक ये तो हो गया, पीपे में डाला। फिर हमारा होता था सैंपल सर्वे कि हमने 50 आदमियों से एक से पूछना है, 60 आदमियों से एक से पूछना है, या 14 लाख वोट है तो 14 लाख वोटों में से कितने लोगों से पूछना है। ये एक हम सैंपल सर्वे करते थे, नंबर तय करते थे। ये होता है एग्जिट पोल। और अगर एग्जिट पोल को हमने सही तरीके से ले लिया, सैंपल सर्वे तय कर लिया कि 100 में से एक से पूछना है, 500 में से एक से पूछना है, 50 में से एक से पूछना है, और वो सैंपल सर्वे करके अगर एग्जिट पोल किया जाता है तो काफी वो नजदीक परिणाम के आसपास होता है। लेकिन जैसा सब जानते हैं, आज के मीडिया कहीं न कहीं किसी न किसी अमीर लोगों के साथ जुड़ा, उन्होंने खरीद रखे, चैनल खरीदे हुए हैं, व्यक्ति को नहीं खरीदा उन्होंने, चैनल को। चैनल के मालिक जो है, जैसे अभी ये बोले थे कोई सुभाष जी है, कोई रजत शर्मा का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, तो वो लोग तो ज्यादातर वही चीज फोकस करते हैं जो उनको पसंद आती है, जो जनता को पसंद है वो नहीं करते, जो उनको पसंद आती है। बाकी मेरे विचार से एग्जिट पोल अपने आप में सिस्टम के हिसाब से देखा जाए और सही तरीके से चल जाए, वो परिणाम के आसपास पहुंचता है। पहले जी इतनी एजेंसियां नहीं होती थी एग्जिट पोल की, अब कई एजेंसियां आ गई, कोई इंडिया टुडे आ गया, कोई चाणक्य आ गया, कोई क्या आ गया, जी कितनी एग्जिट पोल बने। अगर जी जी जितने एग्जिट पोल कम होंगे ना, वो सही होंगे। आज की तारीख में जी सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने 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 विचारों के अनुसार एग्जिट पोल देता है। ये तो भाई रात करेक्ट बात रही एग्जिट पोल। विषय अपना जी ये था कि ये पोलिंग कम क्यों हो रहा, विषय तो जी जी यही था ना, विषय यही सर था। पोलिंग कम हम क्यों हो रहा है, लेकिन विषय से भटके कौन है? विषय से भटके हैं कल्याण जी। कल्याण जी ने सीधे आरोप लगाया हमारे प्रधानमंत्री जी पे कि वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो खर्च कर रहे हैं आम आदमी का। तो मेरा भी सवाल चला गया आम आदमी पार्टी से लेके आम आदमी पार्टी पे, आम इसीलिए। आदमी लेकिन पार्टी विषय ने है हमारा, विषय हमारा आम यही आदमी है पार्टी कि, ने हाँ, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने ये जो कानून की लड़ाई लड़ी है, करोड़ों रुपए खर्च किया है, करोड़ों, लाखों जी नहीं, जी, करोड़ों रुपया किसकी लेकिन जेब से करोड़ों गए हैं? रुपए उसका भाई अपना जो नहीं है, आदमी पद गवर्नमेंट पे ऑफ रहता इंडिया है, का है। हाँ, जैसे भाई मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी काम करेंगे उसका खर्चा भारत सरकार को भुगतना पड़ेगा, ये तो नियम है। जो चीफ जी मिनिस्टर करता है उसको चीफ में उसकी सरकार भुगतेगी। अब वो बात है कि अगर उनकी पार्टी के जेब से निकलता ना तो इतना पैसा खर्च नहीं करते, लाते ही कहाँ से? ये तो इस सिस्टम को आप एक दो दिन में नहीं बदल सकते। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है, उसके पीछे कितने कमांडो लगते हैं, ये कोई एक दिन में तय नहीं हुए हैं। एसपीजी कितनी लगेगी, प्राइम मिनिस्टर पे जी कितनी लगेगी, होम मिनिस्टर पे कितनी लगेगी, ये मेरे हिसाब से बिना नॉलेज के बात नहीं करनी चाहिए। इसकी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी करे, मैं करूं, बिना नॉलेज की बात करूं अगर इस चैनल पे, तो मजेदारी नहीं है। हम अपनी भावना से बात ना करें, हम अपने ज्ञान से बात करें, हम अपने सिस्टम से बात करें, तो वही अच्छा रहता है। एसपीजी जी कमांडो लगे हैं, उन्होंने ये किया है, देश के लिए किया है, अपने लिए किया है, वो बात दूसरी है। वो तो कहते हैं मैंने देश के कल्याण के लिए किया है, और कोई कहता है उन्होंने अपने कल्याण के लिए किया है। करने दो ना, सिस्टम है, उसको जितनी कमांडो मिलने हैं, वहाँ जो कुछ भी व्यवस्था करनी है, कोई ऊपर से मान लो बम फेंक दे उनके ऊपर, कोई दूसरे देश के लोग, उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, ड्रोन चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, ऊपर से आए हुए प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसे ही केजरीवाल ने भी खर्च किया है, वो भी चुना हुआ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है। तो चीफ ये तो मिनिस्टर। आप सिस्टम को चैलेंज नहीं कीजिए, जो सिस्टम चल रहा है, क्या ममता के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है? किसके ऊपर खर्च नहीं हो रहा है? ममता के अपनी जेब से खर्च कर रही है, या कोई उड़ीसा के मुख्यमंत्री अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं? जेब से कोई भी खर्चा या तो पार्टी करती है, या वो सरकार की, जहाँ मुख्यमंत्री होती है वो। अब ये
स्टालिन थे तमिलनाडु में, उसमें खर्चा क्या उन्होंने, उनकी पार्टी ने किया या जेब से किया? कोई पार्टी ने नहीं किया, उनके ऊपर भी तमिलनाडु की सरकार ने पैसा खर्च किया। इस सिस्टम को आप चैलेंज मत कीजिए। आप तो जो विषय पे चल रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें उस पे चलना चाहिए। मैं जी। आपसे एग्रीड हूँ, बिल्कुल आपका, जी। बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ कि हर आदमी जो मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, उसके ऊपर सरकार खर्च करती है। जी कल्याण हाँ जी, जी, और कोई? आपसे सीधा सवाल ये है कल्याण जी कि अब मेरे ख्याल से 2 मिनट 4 मिनट और है जो खत्म हो जाएगा पोलिंग। आप मुझे ये बताएं कि आप एग्जिट पोल से वाकिफ हैं कि नहीं? एग्जिट पोल को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्योंकि कल से सारी एजेंसीज एग्जिट पोल दिखाना चालू कर देंगी। क्या आप एग्जिट पोल को मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ या ना? देखिए, एग्जिट पोल का मतलब जैसा कि इन्होंने बताया है, मैंने भी सुना है कि एग्जिट का मतलब होता है कि जो वोट देके बाहर निकले उससे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हो। जैसा पहले ये बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ, मदन साहब की बात से। तो पहले एक डिब्बा जी। हुआ करता था, डिब्बे में पर्ची डलवाई जाती थी, लॉक डिब्बा होता था, और उस डिब्बे को बाद में जाकर खोला जाता था, फिर काउंटिंग करी जाती थी कि किसके पक्ष में कितना परसेंटेज हो रहा है। तो वहां तक जी। तो वो सही था, मगर आज मीडिया वो नहीं कर रहा है। आज मीडिया ऐसे लोगों को ढूंढता है जो पैसे वाले हैं या 10 आदमी एक साथ में आए हैं। तो आपको मालूम है कि एक परिवार अगर बीजेपी को वोट दे रहा है तो बीजेपी को सारा परिवार देगा, तो 10 आदमी का वो एनालिसिस करता है कि साहब 100 में से 10 आदमी बीजेपी को वोट देके आए इसलिए बीजेपी दे रही है। इसलिए आज का मीडिया बहुत हद तक बिका हुआ मीडिया कह सकता हूँ मैं, या इस तरह का मीडिया है जो एक माहौल क्रिएट करता है और एग्जिट पोल एग्जैक्ट में नहीं दिखाता वो, तो असलियत होती है वो नहीं शो करता है। वो सिर्फ ये है कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी को या पर्टिकुलर पार्टी को खुश करने के लिए एग्जिट पोल शो करता है। और आज शाम से भी 5 बजे बाद से इसका अंपायर लग जाएगा और आप देख लेना कि सारे के सारे एग्जिट पोल एक ही भाषा रटते चले जाएंगे, इतने से इतने, इतने से इतने, इतने से इतने। बाकी वो फील्ड में नहीं जाते, ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखते, तो क्या पोजीशन है, क्या हो रहा है, कौन वोट दे रहा है या किसको वोट दे रहा है, क्या वोट देने आ रहा है वो कितना खुश है या निराश है या कौन ही वोट दे रहा है। तो उन चीजों पे कभी आज तक रिपोर्टिंग नहीं हुई। मैं कोई बहस करता है, पूरे 7 फेज निकल गए और वोटिंग लो हुई, तो आज तक किसी मीडिया ने कोई डिबेट नहीं करी कि लो वोटिंग का रीजन क्या है। अगर आप करियो तो मुझे बता दो, क्योंकि कोई मीडिया नहीं चाहता कि वो चाहता है कि वोट पड़े, अगर एक वोट पड़ेगा तो भी जीतेगा, 2 वोट पड़ेंगे तो भी जीतेगा, वोट दे देंगे, फिर 5 साल बाद में अपने आप ये गवर्नमेंट बन जाएगी। तो मीडिया वालों को पब्लिक के दुखों से या पब्लिक की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। और सरकारी नौकरियां है ही नहीं, तो सरकारी नौकरियां तो मिलेगी कहाँ से? इस गवर्नमेंट ने 10 साल में पूरे संस्थानिक जो गवर्नमेंट नौकरियां मिलती थी वो सब बेच दिए। रेलवे में सबसे हाईएस्ट भर्ती होती थी, एयरपोर्ट में भर्ती होती थी, आपने और दूसरी जगह भर्ती होती थी, सब बेच खाए। तो जब वो है ही नहीं तो आप गवर्नमेंट नौकरी दोगे कहाँ से? इसलिए अब तो सिर्फ IAS, RAS और RPS या UPSC की परीक्षाएं रही है। उसमें भी ये है कि एक बार घोषणा होती है, उसके बाद में एग्जाम के दिन पेपर आउट कर दिया जाता है या और कोई कारण से उसको बैन कर दिया जाता है। तो कितनी नौकरियां दोगे आप? इसीलिए युवा लोग जो है, युवा पूरा फ्रस्ट्रेटेड है, बेरोजगार है और वो गवर्नमेंट से खफा है। और ये एंटी कमेंसी का रीजन है कि वोट कम पड़े हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट को नहीं चाहते, बाकी एक मजबूरी है कि इसको ढोना है, चलाना है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर जिस दिन ऑप्शन आ जाएगा या जिस दिन इस तरह की स्थिति हो जाएगी उस दिन लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि आप ये है कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, आपके देश में शिक्षा की बात नहीं करते। और इंडिया ऐसा देश है जिसने पहली बार शिक्षा पर GST लगाई है। शिक्षा पर GST लगाई है, ये पहला देश है पूरे वर्ल्ड में। अदरवाइज दूसरे देशों ने शिक्षा पे GST लगाना छोड़ के शिक्षा फ्री कर रखी है। यहाँ पे धीरे धीरे करके आपके प्राइवेट स्कूल बनते जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल बंद होते जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा एक रीजन है, वोट नहीं डालने का एक रीजन है कि गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। हाँ जी, बोलिए साहब, बोलिए। जी जी जी, मैं एक मिनट ये कह रहा हूँ कि जितने चैनलों की बात हो रही है ना, हर आदमी को, हर चैनल को अपनी रेपुटेशन भी बनानी होती है। वो घर पे कोई एसी कमरों में बैठ के ये एग्जिट पोल नहीं करते,
वो बात दूसरी है, उनका किसके साथ झुकाव है। लेकिन मीडिया को भी अपनी रेपुटेशन तो बनानी होती है ना। जिस जिस चैनल का एग्जिट पोल सही जाएगा उसकी टीआरपी बढ़ेगी, उसके पास और काम आएगा। ठीक है, आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। आटे में तो नमक चलता है कि आप भाई इसके साथ बिके हुए, इसके साथ बने हुए, वो अपनी मर्जी से एग्जिट पोल बना लेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, 100% हेरा फेरी नहीं चलती किसी काम पे। मैं फिर रोजगार पे आऊं, मुझे बात बताइए, सरकारी नौकरी के अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ। आप ईपीएफओ के आंकड़े 10 साल पुराने उठाएं। ईपीएफओ मतलब जिनके पीएफ कटता है उतना पीएफ सरकार देती है, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट देती है। आप आंकड़े उठा के देख ले, 2014 से लेके 2024 तक मल्टीपल वहां लोगों की एंट्री हुई है। रोजगार मिला तभी तो एंट्री हुई है। तो ठेले वाले का तो वहां नहीं चलता ना, गोलगप्पे बेचने वालों का तो ईपीएफओ में नहीं जाता ना, क्योंकि ईपीएफओ में वहां किए जाते हैं जहाँ मिनिमम 11 आदमी काम करते हैं। वो संस्था के लोग जो उनको रोजगार मिला हुआ है वही ईपीएफओ का मेंबर बनता है। ऐसा नहीं है कि रोजगार लोगों को नहीं मिला, लेकिन जिनको मिला है, भाई साहब प्रधानमंत्री की तनख्वाह 5 लाख रुपए, लेकिन ऐसे आपको कई डॉक्टर, कई इंजीनियर कितने दिखाऊं जिनकी पर मंथ 10-10 लाख रुपए तनख्वाह है, करोड़ों रुपए उनका वो मिल रहा है। कहने का मतलब है कि अच्छे रोजगार, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनकी रोजगार की कमी नहीं है, मिलते ही नहीं है। डॉक्टर नहीं मिलते, इंजीनियर नहीं मिलते, एमबीए नहीं मिलते, आईटी वाले नहीं मिलते, मिलते ही नहीं लोगों को। अच्छे लोगों के लिए रोजगार आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। बाकी एक मुझे बात बताए, कोई गोलगप्पे बेचने वाला, कोई रेडी चलाने वाला भूखे मर रहे हैं क्या? सब अपने परिवार को पाल रहे हैं। इसलिए ये कहना कि केवल सरकारी नौकरी कहलाती है, गलत है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट भी। मैं छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को भी जानता हूँ जहाँ उनके कर्मचारी लाखों रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हैं, लाखों रुपए, और वो लाख रुपए तनख्वाह मिलती है उनको। वो अगर 1 लाख रुपए महीने की उसकी तनख्वाह है तो कम से कम 5 लाख रुपए उनको कमा के दे रहा है। कहाँ से कमा के दे रहा है? वो चोरी थोड़ा ना करता है, वो उसी में प्रोडक्ट की कमाई कराता है, उसी में वो काम करता है। छोटे छोटे सीए, अगर कल्याण जी जानते हो, सीए लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं, डॉक्टर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि रोजगार अगर तरीके से किया जाए तो रोजगार की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जी और ऐसे टाइम हमारे पास इतना ही था। कल्याण जी, आपको कुछ बोलना है क्या? कल्याण जी, कुछ बोलना है क्या? मैं ये कहना चाह रहा था कि मदान साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर कितने हैं, सीए कितने हैं, वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर सीए पढ़ाई में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं। बाकी जितने उपक्रम जो थे सारे बेच खाए, जिनमें एलडीसी यूडीसी चपरासी की पोस्ट आज वो है ही नहीं। एलडीसी यूडीसी आपका है कहीं पे क्योंकि आ रहे हैं तो आईएएस अधिकारी रहे। भाई साहब, लोग सरकारी नौकरी को नौकरी मानते हैं, सरकारी नौकरी को नौकरी मानते हैं। सरकार में मैं वकील हूँ, वहाँ बाहर खड़ा है ना चपरासी, वो आवाज लाता है कि आज ये हाजिर हो, उसके वो 100 रुपए ले लेता है। इसलिए उसको ये लगता है कि जो नौकरी है, बिना काम के लिए सरकारी नौकरी मिल जाए और कमाई है, तब कमाई। मैं रीडर्स को भी जानता हूँ, मैं आवाज लगाने वालों को भी जानता हूँ। आवाज लगाने वाला क्या करता है? मजिस्ट्रेट आवाज लगाता है, इस आदमी को आवाज लगाओ, बृजमोहन हाजिर हो, वो बृजमोहन हाजिर की आवाज लगाता है और मेरे पीछे 100 रुपए लेने आ जाता है। इसलिए हम लोग सरकारी नौकरी को नौकरी मानते हैं। सिर्फ नौकरी प्राइवेट भी बहुत है, इतना प्राइवेट सर्किल है जिसमें कोई कमी नहीं है। हमारी मनोदशा क्या है, विश्वास हमारी ये है कि हमें तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल गोलगप्पे वालों को भी जानता हूँ जो 1000 रुपए रोज भी कमा रहे हैं, 1000 रुपए रोज भी कमा रहे हैं, गोलगप्पे वाले भी 5000 रुपए महीने रोज भी कमाने वाले भी हैं। कभी और कर लेंगे मदान जी, टाइम हमारे पास बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं कल्याण जी की बात को काट नहीं रहा हूँ, लाइव चैनल में आने के लिए। मैं कल्याण जी की बात को काट नहीं रहा हूँ,
मैं एक समीक्षा करके बता रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ ठीक है सर, फिर अपन कभी कर लेंगे सर। जय हिंद, जय भारत फिर सर। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद साहब। जय हिंद।